नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी विदेशी महिला की कहानी जिसने भारत में रहकर भारत को समझा, जाना, अपनाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एनी बेसेंट की, जिन्होंने भारत में रहकर भारत को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत की आज़ादी, शिक्षा, समाज सुधार तीनों मोर्चों पर अद्भुत योगदान दिया। उन्होंने कहा कि भारत मेरी मातृभूमि है और भारतीय मेरे भाई बहन। आइए हम जानते हैं ऐसी महान विभूति की प्रेरणादायक जीवन कहानी। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1848 को लंदन यानी इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम विलियम वुड था और माता का नाम एमिली वुड। पिता की मृत्यु तब हो गई जब एनी केवल 5 वर्ष की थी। माँ ने उन्हें बहुत कठिन परिस्थिति में पाला। बचपन से ही एनी गहरी सोच, संवेदना और न्यायप्रिय थी। वह कहती थी कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा हमेशा मुझे भीतर से मिलती है। 13 साल की उम्र में ही वे धार्मिक ग्रंथों और समाजों के प्रश्नों पर गहराई से विचार करने लगी थीं। साल 1867 में उन्होंने रेवरेंड फ्रैंक बेसेंट से विवाह किया। शुरुआत में जीवन सामान्य रहा, लेकिन जल्द ही विचारों में टकराव शुरू हो गए। फ्रैंक पारंपरिक धार्मिक व्यक्ति थे, जबकि एनी स्वतंत्र विचारों की थी। उन्होंने चर्च की कट्टरता और समाज की असमानता का विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि 1873 में पति पत्नी अलग हो गए। लेकिन यह अलगाव उनके जीवन का मोड़ साबित हुआ, जब एनी ने अपने विचारों को खुलकर जीना शुरू किया। विवाह के बाद उन्होंने समाज सुधार आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। वे फ्री थॉट मूवमेंट, महिला सुधार आंदोलन, श्रमिक सुधार आंदोलन में अग्रणी बनी रही। उन्होंने कई लेख लिखे, जिनमें उन्होंने लिखा कि महिला किसी की छाया नहीं बल्कि वह स्वयं प्रकाश है। नेशनल सेकुलर सोसाइटी में सक्रिय भूमिका निभाई, जहां उन्होंने अंधविश्वास, धार्मिक असहिष्णुता और भेदभाव का विरोध किया। धीरे धीरे एनी का झुकाव आध्यात्मिकता और भारतीय दर्शन की ओर हुआ, और यहीं से शुरू हुई उनकी भारत से आध्यात्मिक जुड़ाव की यात्रा। 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी इस संस्था का उद्देश्य था सभी धर्मों में एकता, मानवता के आधार पर आध्यात्मिकता का प्रसार। 1893 में वे भारत आई और अध्ययन यानी कि वर्तमान चेन्नई में बस गई। यहाँ उन्होंने भारत की संस्कृति, योग, धर्म और दर्शन को गहराई से समझा, और उन्होंने कहा भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिकता से में बसती है। यहीं से उनका जीवन भारत की सेवा के लिए समर्पित हो गया। एनी मानती थी कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसकी शिक्षा से होती है। उन्होंने सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना और उसका हिस्सा बना। एनी बेसेंट ने आधुनिक विज्ञान के साथ साथ भारतीय संस्कृति के सीखने पर भी जोर दिया। उनका उद्देश्य था कि ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो आधुनिक भी हो और भारतीय भी। भारत आने के बाद एनी बेसेंट ने देखा कि यहाँ की जनता अंग्रेजों के शासन से दुखी है। उन्होंने ठान लिया कि भारत को आज़ाद कराना है, और साल 1916 में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य था भारत को स्वशासन यानी होम रूल दिलाना। एनी बेसेंट पूरे भारत में घूम घूम कर भाषण देने लगी। उनका हर भाषण लोगों में जोश और आत्मविश्वास भर देता था। कहती थी, यदि आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई और भी नहीं उठाएगा। लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 1917 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए लगातार काम किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, समान अधिकार, सामाजिक न्याय पर बल दिया। उन्होंने जात पात, अंधविश्वास और असमानता का विरोध किया। उनका संदेश था, जो समाज अपने स्त्रियों को सम्मान नहीं देता, वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। वे मजदूरों के अधिकारों और गरीबों के लिए भी काम करती रहीं। बेसेंट का दर्शन बहुत व्यापक था। वह कहती थी,
धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जोड़ना है, बांटना नहीं। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब उसमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान हो। उनके विचारों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। भारत के लिए काम करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 20 सितंबर 1933 को भारत में ही उनका निधन हो गया। उनकी समाधि आज चेन्नई में है। वक्त भी उन्होंने कहा था, मैंने अपने जीवन का हर क्षण भारत के नाम किया है, भारत के नाम किया है। दोस्तों, एनी बेसेंट ने हमें सिखाया कि सच्चा देशभक्त जन्म से ही नहीं, भावनाओं से भी होता है। उन्होंने साबित किया कि एक देशभक्त वही है जो इंसानियत और न्याय के लिए खड़ा है। आइए हम सभी इस महान महिला से प्रेरणा लें और अपने देश के विकास में योगदान दें। धन्यवाद।